अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तस्बीह पढ़ रही थी, जो भी ज़िक्र अस्कार सुबह के होते हैं ना, बस उसको पढ़ने के बाद मैं आ गई टेरेस पर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, तो मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। तो बस वही देखने के लिए मैं टेरेस पर आ गई। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्शी रैयान व्लॉग। तो चलते चलते मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैंने रिसेंटली अपने चैनल का नेम चेंज किया है, डीपी चेंज किया है, आप मत भूलिएगा। दिस इज़ अर्शी रैयान व्लॉग। जो पहले था मॉम एंड सन था, ठीक है, बस मैं वही हूँ, आपकी अर्शी रैयान व्लॉग। तो यहाँ पर बस मैं टेरेस से आने के बाद चाय नाश्ता वगैरह सबको देकर, खुद चाय वगैरह पी पा कर आराम से, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, बस मैंने उसको जल्दी से वॉश किया, सिंक वगैरह सारी चीज़ें वॉश करके। आटा मैंने पहले ही ऑलरेडी नीट करके रखा हुआ था, सो दैट वो अच्छे से सेट हो जाए और अच्छी सी बढ़िया सी रोटी बन सके, है ना। तो बस बच्चा भी मेरा सो रहा है, तो उसके सोने के उठने से पहले पहले मैं अपना खाना वगैरह सारी चीज़ें ना रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई। तो चलते हैं, आज एक बहुत ही प्यारी सी बात करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि ईमान पहले आया या नमाज पहले आई। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, ईमान पहले, तो ईमान ही पुख्ता किया जाएगा, उसके बाद ही, क्योंकि जब हम अल्लाह पे भरोसा करेंगे, ईमान उस पर रखेंगे, तभी तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, है ना, उसकी इबादत करेंगे, क्योंकि हाँ अल्लाह है तभी तो हम उसकी इबादत करेंगे। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस्लाम की बुनियाद ईमान है। ईमान का मतलब है दिल से अल्लाह को मानना, अल्लाह के फ़रिश्तों, उसकी किताब, उसके रसूल जितने भी दुनिया में आए हैं, क़यामत के दिन या जन्नत, ये सब पर यकीन रखना। जब किसी इंसान के दिल में ईमान आ जाता है ना, तब वो अल्लाह के हुक्म, यानी कि अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हीं हुक्मों में सबसे बड़ी इबादत है नमाज। इसलिए ईमान बुनियाद है और नमाज उस बुनियाद का मज़बूत सुतून। अगर बुनियाद ही ना हो तो इमारत कैसे खड़ी हो सकती है ना, कैसे खड़ी हो सकती है, ये तो सभी समझ सकते हैं इस बात को। नमाज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से रोज़ाना 5 मरतबा मुलाकात का ज़रिया है। अपने अल्लाह के आगे खड़े होना, उससे बातें करना। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है, दिल को सुकून देती है और अल्लाह के करीब लाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ ईमान ईमान की जो दवा होती है ना, वो बस काफ़ी है और नमाज़ छोड़ दी जाए, नहीं। नमाज ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने फ़र्ज़ करके रखी हुई, किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। तो कोशिश ये करें, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ नमाज़ पढ़ने की। बाई चांस कोई नमाज़ कज़ा हो जाती है, यानी कि छूट जाती है, तो उसको कज़ा पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ कि उस दिन की नमाज़ मैं कज़ा पढ़ लूँ। और बाई चांस कुछ ऐसी होती है ना कि जैसे छूट गई फजर वगैरह, तो ये कोशिश करती हूँ कि साथ ही साथ क़ज़ाए उम्री भी थोड़ा बहुत, जितना मुझसे हो सकता है ना, क़ज़ाए उम्री भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। इस तरह से टूटे फूटे, घिसटते घिसटते बस चल रहे हैं बस, लेकिन वापसी का रास्ता कभी भी इख्तियार ना करें। बस अल्लाह पाक से दुआ करें कि या अल्लाह, हम तुम्हारे गुनाहगार बंदे हैं, हम लोग घिसट रहे हैं, बहुत बेहतरीन दौड़ नहीं लगा रहे हैं अपने अल्लाह को पाने के लिए, लेकिन हाँ, धीमे धीमी छोटी छोटी सी रेस चल रहे हैं। बस अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, कुल मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात को नमाज़ पढ़ने की, अल्लाह से मोहब्बत करने की, अल्लाह से दिन की शुरुआत करने की, और बेहतरीन रात अल्लाह से कुछ मुख्तसर सी बात करके, और बेहतरीन आराम, रात का जो आराम अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाया है, वो भी एक इबादत अल्लाह ने बनाई है। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ हैं, अल्लाह को दिन भर में याद करें, छोटे छोटे से काम अपने करते जाएं ज़बान से, जैसे कि ज़िक्र अस्कार करते जाएं, दुरूद शरीफ हो गया, इस्तग़फ़ार हो गया, या और भी अल्लाह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे सबके लिए दिए हुए हैं। बस वो सारी चीज़ों का ज़िक्र अस्कार करते करते अपने दिन के काम को किस तरीके से, सुबह की शुरुआत रात तक के सारी चीज़ें हो जाती हैं। बस अल्लाह का साथ कभी भी ना छोड़ें, कोई भी ना छोड़ें। कोई भी बात आपको नहीं समझ आ रही है, आप परेशान हैं, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, अल्लाह से ज़िक्र करें, बातें करें, है ना।
دعا میں ان سے باتیں کریں تو یقیناً مانے اللہ پاک جواب ضرور دیتا ہے. یہ میری پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اللہ پاک ضرور جواب دیتا ہے، اور نیکسٹ ڈے کسی نہ کسی بہانے آپ لوگوں کو وہ چیز سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. یہ تمہارے سوال کا یہ جواب ہے، یہ لو اپنے سوالوں کا جواب. اللہ تعالیٰ ایسے اس طریقے سے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. تو بس شام کا ٹائم ہے، اپنے بچے کے لیے میں نے تھوڑا سا پاستا بنایا، بڑے خوشی خوشی کھا رہا تھا، اس کے بعد اسے مرچ لگنے لگا، وہ چھوڑ دیا اس نے. اور یہاں پر یہ بیڈ شیٹ یہ دیکھیے میں نے فلپکارٹ سے منگائی تھی، جو کہ بہت ہی بڑھیا ہے. آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہو تو آپ لوگ ضرور فلپکارٹ پہ دیکھیں. جے پوری ڈیزائن ہے، کاٹن فیبرک بہت ہی مست ہے، بالکل پیور کاٹن ہے، بہت ہی اچھا لگا. میں نے جیسے ہی اپنی بیڈ پہ ڈالا میرا بچہ کو بھی بہت پسند آئی، وہ جا کے آرام سے لیٹ گئے. تو میرا یہ ولاگ آپ سب کو کیسا لگا؟ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو.